हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सामने के नज़ारे में एक बढ़िया सी नाव दिख रही थी गंगा जी की नदी में। बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। थोड़ा सा मौसम की वजह से ऐसे लाइटिंग कम है, नहीं दिख रहा था सही से। अब हम लोग चुनाव फोर्ट से जा रहे हैं दोस्तों रामनगर, जो कि है बनारस में। रास्ते में देखिए दोस्तों, साथ में बगल में जो क्वार्टर्स दिख रहा है, पेड़ पौधे इतने प्यारे से लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। लेकिन ये क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपको कुछ समझ में आया तो बताइएगा। ये जगह बिल्कुल नदी के किनारे है और जिस रास्ते पे हम लोग हैं वो सीधे फोर्ट की तरफ जाता था। अब हम लोग नीचे उतर गए हैं और यहाँ से रामनगर दोस्तों सिर्फ 28 किलोमीटर दूर है। चुनार तहसील दोस्तों राइट साइड में एक तरफ 1 किलोमीटर दूर ही है बस। हम आपको चुनार का सिटी एरिया भी व्यू दिखाते हैं, साथ में रास्ता भी दिखाते हैं कैसा है, जहाँ पे घर दुकानें भी हैं कुछ। एंड ये आगे हम दोस्तों एक रेलवे क्रॉसिंग ऐसे अंडरपास है, अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लगता है एक नया लाइन बन रही है, उसके लिए थोड़ा सा यहाँ बस पैच खराब है। रामनगर किला बस 24 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों बनारस में सारनाथ भी है, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपनी 5 शिष्यों को ज्ञान दिया था सबसे पहले यहीं पे। तो ये है दोस्तों थोड़ा आउटर एरिया है चुनार का। अब यहाँ से हम लोग कनेक्ट करते हैं, बस हम लोग मेन हाईवे पे जाने वाले हैं, हाईवे नेशनल हाईवे 35। तो ये वही हाईवे है दोस्तों जो आपको राइट साइड में अगर टर्न करते हैं तो एमपी रीवा की तरफ या मिर्जापुर विंध्याचल जहाँ से हम लोग आए थे। अब तक दोस्तों हम लोग विंध्याचल से चुनार और चुनार से यहाँ तक के 56 किलोमीटर कर चुके हैं। और 21 किलोमीटर रामनगर चौक है। एंड बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर भी दोस्तों 28 किलोमीटर दिखा रहा है, जो 12 ज्योतिर्लिंग है शिव जी के, उनमें से एक ज्योतिर्लिंग बनारस में भी है। एंड आगे दोस्तों एक हाईवे दिखा रहा है। ये जो हाईवे दिख रहा है ये वही हाईवे है। अगर आप राइट साइड चले जाओ तो कोलकाता की तरफ लेके जाएगा आपको, एंड लेफ्ट साइड जाओ तो इलाहाबाद प्रयागराज की तरफ भी ले जाएगा, और साथ में सीधे दिल्ली तक जाता है। यही हाईवे ग्रैंड ट्रंक रोड है। काशी विश्वनाथ धाम दोस्तों 17 किलोमीटर है यहाँ से, और रामनगर फोर्ट जस्ट आगे चौराहे से 2 किलोमीटर दूर है बस। तो दोस्तों चौराहे से बस 400 मीटर ही अंदर की तरफ है। तो दोस्तों BHU मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि 3 किलोमीटर दूर दिखा रहे हैं यहाँ से। रामनगर फोर्ट भी दोस्तों सिर्फ यही लेफ्ट साइड में ही है, और इसी रोड को कहते हैं फोर्ट रोड। एंड ठीक सामने है दोस्तों रामनगर फोर्ट। मेन गेट से दोस्तों राइट टर्न करके उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ मतलब पार्किंग एरिया है। तो ये है दोस्तों रामनगर फोर्ट की पार्किंग, ऐसे ही कुछ दिखता है। एंड इसके ठीक बगल से जो रास्ता जा रहा है वो रामनगर घाट की तरफ जाता है, गंगा किनारे। दोस्तों पार्किंग करके वापस जा रहे थे वहाँ पे मेन गेट की तरफ, तो चौराहे पे लस्सी की दुकान दिखी, तो सोचा रबड़ी वाली लस्सी बनारस आए तो ट्राई करना बनता है, तो थोड़ा सा पीते हैं इसको एंड फिर चलते हैं। तो ये है दोस्तों मेन गेट, यहाँ से हम अंदर आ गए हैं। तो ऐसा कुछ दिखता है। इसका पत्थर का कलर देख सकते हैं आप, थोड़ा सा गुलाबी का रंग का है। तो चुनार का जो पत्थर नहीं है दोस्तों, वही पत्थर इस्तेमाल किया गया है इसमें। एंड ये रहा दोस्तों इसका पहला आंगन वाला हिस्सा, और एक आंगन वाला हिस्सा अंदर का है। इसमें बहुत से एरिया ऐसा नहीं है कि आप हर जगह घूम सकते हैं, तो कुछ ही जगह है। इसमें से खास तौर से म्यूजियम का हिस्सा यहाँ पे है, तो 80 रुपये का पर हेड का टिकट मिला है, तो अपन दिखाते हैं। कैमरा अलाउड नहीं था, तो दोस्तों आपको दिखाना था कि क्या है अंदर। तो दोस्तों बग्गी थी वहाँ पे डस्टन नाम की, तो इस टाइप की दिखती थी, के साथ घोड़ा लग जाए तो घोड़ा गाड़ी कुछ ऐसी दिखती थी। एंड वहाँ पे दोस्तों एक पुरानी गाड़ी भी थी, शेवी की भी गाड़ी थी। म्यूजियम में पुराने ज़माने की पालकी भी रखी हुई थी। एक सेक्शन से निकले दोस्तों, तो उसके बाद ऊपर सीढ़ी जाके हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पे दूसरा सेक्शन है जहाँ कपड़े वगैरह रखे हैं उस जमाने के। म्यूजियम के अंदर दोस्तों फोटो नहीं खींच सकते थे, तो आपको दिखाने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ऐसे कुछ थे दोस्तों, उस ज़माने में राजाओं के पोशाक होते थे, जहाँ पे ऐसे सोने के तार यूज़ किए जाते थे। तो बनारस में कई कलाकारी ऐसी होती थी। अब दोस्तों इसके बाद आर्मरी वाला सेक्शन में जाते हैं, जहाँ पे इस टाइप के हथियार रखे रहते थे, और यहाँ तक कि तो पुरानी बंदूकें। और आर्मरी से दोस्तों ऊपर की तरफ जाते हैं तो एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक वहाँ पे रखा है, जो समय के साथ साथ ग्रहों की दिशा भी बताती थी। तो दोस्तों म्यूजियम से बाहर आ गए दोस्तों, ये चौथा सेक्शन है। पहले वाले में तो हम लोग गाड़ी बग्गी देखे, फिर कपड़े, फिर आर्मरी, और उसके बाद हम लोग ने देखा एक क्लॉक जो एस्ट्रोनॉमिकल था। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे खास चीज़ें और भी रखी थी, और जो कि विदेशों से जो गिफ्ट मिलते थे राजा को, वो भी रखी रहती थी यहाँ पे। और यहाँ से दोस्तों हम लोग नीचे उतर गए,
एंड खूबसूरत कलाकारी, एक हाथी दिख रहा है यहाँ पे, आपको दिखाते हैं नज़दीक से। तो बताओ कैसा लग रहा है आपको। तो दोस्तों म्यूज़ियम में पहले हम लोग वहाँ से गए थे, फिर ऊपर की तरफ गए, फिर वहाँ से हम आर्मी वाले सेक्शन में गए, फिर उसके बाद ऊपर जो नायाब चीज़ें रखी हुई है यहाँ पे, जिसमें एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक भी रखा है, फिर ऊपर से होते हुए इसी जगह से हम लोग नीचे आ गए हैं। अब यहाँ से हम लोग सबसे खास जगह जो हम लोग जाएंगे वो है घाट की तरफ, जो रानी का स्नान घाट है। तो इसी तरफ से गंगा जी का रास्ता जाता था और यहाँ महाराजा की जो रानियाँ होती थी उनके लिए एक स्पेशल घाट बनाया, बहुत खूबसूरत नक्काशियों से भरा हुआ। तो ये है दोस्तों इसका रास्ता, थोड़ा अंधेरा सा है, लेकिन ये है कि सीलिंग बहुत हाइट पे है इसकी। एंड दोस्तों रामनगर फोर्ट कोई नया नहीं है, काफ़ी पुराना है। 1750 में महाराजा बलवंत सिंह ने इसको बनवाया था। तो दोस्तों हम लोग नीचे चल रहे हैं घाट की तरफ, एंड जो पहला एग्जिट है ना दोस्तों लेफ्ट साइड में, वो आपको ये नज़ारे दिखाता है। ये है दोस्तों रानी का स्नान घाट, जहाँ पे रानियाँ आती थी और एक खूबसूरत दरवाजे से उतर के इस घाट में सीधे गंगा जी की तरफ जाती थी। एंड ऊपर देखेंगे कितनी खूबसूरती से बनाया गया इस गेट को, जिस ज़माने में बना होगा बहुत ही खूबसूरत लग रहा होगा। आप इमेजिन कर सकते हैं कि रानी जब यहाँ आकर के सीधे नदी के पास आती थी, इन्फिनिटी पूल कहेंगे इसको। तो ठीक बगल में दोस्तों शिव जी का मंदिर है, जहाँ पे 3 शिवलिंग है और इसका माना जाता है कि स्पिरिचुअल कनेक्शन है वेद व्यास से, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। ना कितना खूबसूरत स्ट्रक्चर। अभी भी कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे हर कोई नहीं जा सकता, सिर्फ म्यूजियम वाला हिस्सा और घाट किनारे बस आप आ सकते हैं। एंड यहाँ से दोस्तों आगे भी एक शिव मंदिर है। एंड यहाँ पे नाव जो आपको बताया ना रामनगर घाट, यही वाला जगह है जहाँ पे बोट्स मिलती है आपको। यही है दोस्तों वो शिवलिंग वाला मंदिर जिसका लिंक है वेद व्यास से, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। एंड कुछ ही पल में देखो दोस्तों इतने लोग आए हैं कि काफ़ी भीड़ हो गई है यहाँ। तो दोस्तों रामनगर फोर्ट का ये वाला सेक्शन जो घाट किनारे है ना, ये सबसे बेस्ट वाला पॉइंट है। और अगर आप शाम के समय आते हैं, जहाँ सनसेट के आसपास का टाइम है, जहाँ पे धूप रहती है हल्की सी, तो सबसे बेस्ट है व्यू। एंड ये है दोस्तों नज़ारे। एंड आगे चलते हैं हम लोग, वहाँ पे भी शिव जी का मंदिर है। रामनगर को दोस्तों यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी दर्जा दिया गया था और अपनी रामलीला के लिए। अच्छा दोस्तों, क्या आपको पता था कि रामनगर बहुत फेमस है रामलीला के लिए। एंड यहाँ पे 31 दिन तक के फोक ड्रामा होता है, जो रामचरितमानस के ऊपर पूरी कहानी प्ले की जाती है। कुछ शरारती बंदर भी दिख जाते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों रामनगर का रामलीला शुरू होता है अनंत चतुर्दशी में और ख़त्म होता है दशहरा के दिन। एंड ये पूरा जो शहर है वो एक तरह से प्लेग्राउंड की तरह बन जाता है, जायंट ओपन स्टेज की तरह, जहाँ पे एक तरफ आपका चित्रकूट बना होगा, जहाँ पे एक तरफ अयोध्या होगा, एक तरफ आपका लंका बना होगा। एंड ये पूरा 1 महीने तक चलता है। और डेली यहाँ पे जो राजकुमार हैं, मतलब कि जो राजा हैं यहाँ के, वो उसको शुरुआत करते हैं हाथी से आके। उस दौरान हमेशा ठंडी के दशहरा के टाइम होता है ये दोस्तों। एंड इसी के साथ दोस्तों हम लोग निकलते हैं बाहर की तरफ। एंड आपने दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा एंड ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो यही सामने दोस्तों हम लोग अपना नाश्ता पानी कर लेते हैं, लंच, क्योंकि भूख लगी थी, सुबह से कुछ खाया नहीं था। एंड यही के साथ दोस्तों यही है रामनगर फोर्ट। कुछ मूंगफली आप पैक कराते हैं। एंड ये है दोस्तों वापस रिटर्न विंध्याचल की तरफ। एंड आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा।